फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 12th के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कराएंगे पहले चैप्टर के। ठीक है, पहले चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। शुरुआत से आपके जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, उनको बताएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, पहला दिया है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। मतलब पहला प्रश्न दिया है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, ये दे रखा है। आवेश की गणना, ठीक है, कीजिए। पहला ये दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला हमें ये दे रखा है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये n का मान दे रखा है। n का मान कितना है? 12.5 गुणे 10 की पावर 18, ये दे रखा है। आवेश निकालना है। फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, N होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, E जो होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये दे नहीं रखा है सवाल में, आपको मान वही रखना है। Q बराबर N का मान है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ये किसका मान होता है? ये होता है E का, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो मान रख दिया इसमें। Q बराबर, ठीक है, अब गुणा कर लेंगे। 16 की गुणा 12.5 से कराएंगे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। तो 16 पंचे 80, 0 हो गया। ठीक है, 16 की गुणा पहले 5 से करा दिए, 16 पंचे 80 का 0, और 16 दूनी 32, 8 40, हासिल 8 जोड़ दिया, 16 एकम 16 और 4 20, 2000, और पॉइंट 1 1 2 के बाद 20.10 की, ये पॉइंट है यहाँ पे, 10 की पावर माइनस का 19, यहाँ पावर है 19, यहाँ है 18, तो माइनस के 19 से 18 जाएगी माइनस का 1। तो Q बराबर क्या बचा? Q बराबर हो जाएगा 20.00 था, उसको हमने कर दिया 20 पॉइंट के बाद 00 उनको हटा दिया, मतलब उनको छोड़ दिया। उसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको लगाओ या ना लगाओ, आप पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो माइनस का 1 ऊपर नीचे आएगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो ये वाला 0, ये वाला 0 कैंसिल। तो Q का मान कितना आ गया? 2, और इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, पहला आपका ये सवाल लग गया, पहला आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। और इसमें एक फार्मूला Q बराबर IT भी होता है। Q बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है Q बराबर I गुणे T। Q बराबर I गुणे T। I मतलब धारा, धारा मतलब एम्पियर होता है, और समय होता है। अगर वो दिया है तो वो भी रख देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये लगा लेते हैं। उसके बाद एक लगाते हैं कूलाम ऋणावेश है। ठीक है, 3.2, ये सवाल है। 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आवेश की गणना करनी है, यहाँ से लिख लेते हैं। आवेश की गणना कीजिए, ये हो गया प्रश्न। अब इसमें Q का मान कितना दे रखा है? Q का मान दे रखा है 3.2 कूलाम दे रखा है। क्या निकालना है? N का मान। N का मान निकालना है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो Q बराबर NE, तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे में E होगा, Q बटे में E। अब Q का मान इसमें रख देंगे। Q का मान कितना है? N बराबर, Q का मान है 3.2
और ई का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। 16 दूनी 32, पॉइंट हट गया, इसका पॉइंट हट गया, 16 दूनी 32, तो माइनस का यहाँ पे 1 बचा, 2 बचा, यहाँ पे 16 दूनी 32, 2 बचा। एन का मान कितना आ गया 2 गुणे 10 की पावर, नीचे माइनस का 19 से ऊपर जाएगा प्लस का 19, और ये है इलेक्ट्रॉनिक संख्या, इसका मात्रक नहीं होगा, ये आ जाएगा आंसर। एन का मान आ गया आपका 2 गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया है 7 नाइट्रोजन 14, मतलब 7 नाइट्रोजन 14, 7 N14 नाभिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न आपका। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, ये दे रखा है। इसमें आपको समझना है, ये आपका दिया है नाभिक, ये जो यहाँ पे संख्या लिखी ये होती परमाणु क्रमांक, और ये जो परमाणु क्रमांक है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये एन का मान हो गया, एन का मान कितना हो गया 7, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, और ये होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं। ये प्रोटॉन संख्या होती है, या इलेक्ट्रॉनिक संख्या, या परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में और इसमें भी फिजिक्स में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे आप, समन्यूट्रॉनिक, समभारिक और समस्थानिक। तो इसमें हमें निकालना आवेश की गणना, Q बराबर NE, सिंपल सा है। एन का मान हमें पता है 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। Q बराबर कितना हो गया, Q का मान आ गया 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया। उसके बाद 7 एकम 7 आएगा, 7 4 11, 112 आ गया, 0.1 के बाद है, तो ये 10 की पावर माइनस का 19, तो ये आ गया कूलाम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये आ गया 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, इतना हो गया। आप इसका एक सवाल लगा के दिखाएंगे। ये वाला सवाल आपको होमवर्क में मिल रहा है कि 2He4 में 2He4 नाभिक में 2He4 नाभिक पर आवेश की गणना, आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, आवेश ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न हम लोग लेते हैं। ये चौथा आपका हो गया, पांचवा हम लोग लेते हैं। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले परिमाण एवं प्रकृति की गणना करनी है। मतलब 2 प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी दे रखी है, मतलब R का मान हमें दे रखा है। जो प्रोटॉन है पहले लिख लेते हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 15, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है, का परिमाण ज्ञात कीजिए, ये हो गया। ठीक है, आपको लगाना है R का मान दिया है, R का मान कितना दिया है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ये दे रखा है। और लगने वाला बल, वैद्युत बल, प्रोटॉनों के बीच की दूरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है Q का मान, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर, इसका हम ले लेते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19
कूलाम, ये हो गया 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कितना क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाएंगे, बल निकालना है ना। तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये पढ़ रखा है। ये फार्मूला आपका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 पूरे के बटे में R स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 गुणे में 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 15। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके 2 पॉइंट हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, यहाँ पे गुणे में बढ़ा देते हैं 2 जीरो, बढ़ा दिए तो 9 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 और 19 हो जाएगा माइनस का 38 बटे जो पावर थी उनको एक पास कर लिया, जो संख्याएं थी उनको एक पास कर लिया, 4 गुणे 4, ये दे रखा है 4 गुणे 4 गुणे 10 की पावर 2 जीरो कम कर दें 15 पहले लिख लेते हैं, 10 की पावर 2 जीरो ये वाले और 10 की पावर माइनस का 30। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, F बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9 गुणे 4 चौकू 16, 16 16 कैंसिल, 16 गुणा 9 से करेंगे, अब 16 की गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा 6 नाम 54 का 4 और 6 कम 9 कम 9 5 14 144 आ गया, 144 गुणे 10 की पावर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, 38 से 29 कम करो, 9 कम करो, 38 से 9 कम करेंगे माइनस का 29 बटे माइनस का 28 बचेगा, 10 की पावर माइनस का 28। तो F बराबर हो जाएगा 144 गुणे ये ऊपर जाएगा, माइनस की संख्या पावर में जब है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 28 हो जाएगा, तो F बराबर माइनस का 29 प्लस का 28 बचेगा माइनस का 1, तो F बराबर बचेगा 144 बटे में कितना बचा 10, और ये 10 जब काटेंगे इसका जीरो तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग गया, तो F का मान कितना आ गया 14.4 न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है 14.4 न्यूटन, इसका मात्रक लिया न्यूटन, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो पहले तो हमने सिंपल से ये वाले सवाल लगाए, ये Q बराबर NE या Q बराबर IT से लगेगा, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कूलाम के नियम से एक सवाल लगाया, ये वाला सवाल आपको लगाना है, इसी प्रकार से आपको लगाना है क्योंकि इस प्रकार का सवाल आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसी प्रकार से आपको लगाने हैं और आगे की